वेलकम बैक गाइस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेरीगेटेड यको प्लांट की कटिंग हमें कब लगानी चाहिए, किस सीज़न में लगानी चाहिए, कितने बड़े हो जाएं जब हमें इनको मदर प्लांट या स्टेम से अलग करना चाहिए और इनको कब हमें बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो है यका प्लांट के ऊपर। तमाम की तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये वही यका प्लांट की डेड स्टेम की कटिंग है, यानी कि इसके तने को जो कि ख़राब हो रहा था वो मैंने कट कर दिया था और मैंने इसको 6 इंच के टेराकोटा पॉट में यानी कि गमले में मैंने इसको लगा दिया था, मिट्टी के गमले में। तो अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा शूटिंग और रूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है ज़बरदस्त, और अब ये पिलपिला भी नहीं है, यानी कि बहुत हार्ड है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 पब इसके निकले थे और अब इसमें इस वाले में देखें कितनी ज़बरदस्त रूट आ चुकी है। और ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इससे अलग किया था स्टेम से, और अब इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी काफ़ी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। तो इस तरह आप यके प्लांट्स की कटिंग को आराम से लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यका प्लांट्स के बेबी जो हैं वो जब तक के 7 इंच के लंबे ना हो जाएं, जब तक आप इसको मदर प्लांट से या स्टेम से अलग नहीं करें, वरना फिर वो सरवाइव होने में बहुत मुश्किल होती है, उनको वो मर जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सितंबर का महीना चल रहा है, बारिशों का सीज़न है। इस सीज़न में स्पेशली कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी होता है, हवा में नमी का तनासुब। इस वजह से कटिंग जो है वो सूखती नहीं है, कटिंग का जो अपना मॉइस्चर होता है वो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से रूट्स इसमें जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो आप किसी भी प्लांट की कटिंग इस सीज़न में बिना किसी डर के लगा सकते हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं यका प्लांट की। यका प्लांट की मदर प्लांट से बेबी प्लांट को अलग करने का मैंने आपको बता दिया है कि जब 7 इंच के बड़े हो जाएं। अभी देखें, इसमें ये एक पब छोटा सा है, अभी 3 इंच का है ये। अभी मैं इसको अलग नहीं करूँगी। अभी ये जब थोड़ा सा और बड़ा होगा, कम से कम 5 या 6 इंच का लंबा हो जाएगा, इसकी हाइट, इसका कद, तब मैं इसको मदर प्लांट से अलग करूँगी और फिर मैं इसको किसी भी गमले में लगा दूँगी, तो ये अपनी रूटिंग शुरू कर देगा। जब भी आप कटिंग लगाएं, हमेशा किसी भी प्लांट की, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आपको उस कटिंग के गमले में लगाएं या मतलब आप थैली में लगाएं, किसी चीज़ में भी लगाएं, उस कटिंग को आपको हिलाना जुलाना नहीं है। एक जगह आपने रख दिया, उसकी फिक्स जगह एक बना दें जहाँ हल्की फुल्की धूप आए, ज़्यादा धूप भी ना आए, ज़्यादा बारिश भी ना आए, ऐसी जगह रखें आप अपनी कटिंग। और उसको 2 महीने तक या 3 महीने तक आप उसको उसी गमले में, उसी थैली में, जिसमें भी आपने लगाया है प्लांटर आपका जो भी है, उसमें आप रहने दें। बेस्ट प्लांटर तो ये होता है कि मिट्टी के गमलों में लगाएं आप। मिट्टी के गमलों में होता ये है कि हवा का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है इसमें, और इसमें जो है रूट्स जो है गलती नहीं है। अगर आप प्लास्टिक के किसी गमले में लगाएंगे अपनी कटिंग्स को, या प्लास्टिक की थैली में लगाएंगे, तो उसमें होता ये है कि अक्सर जो है ना कटिंग फेल हो जाती है। पानी को जब्स करके बाहर निकालने की सलाहियत नहीं होती। मिट्टी के गमले में यही होता है कि वो एक्स्ट्रा पानी को जब्स करके और वो बाहर निकाल देता है, फेंक देता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यका प्लांट एक रेगिस्तानी पौधा है, तो इसकी मिट्टी में आप लाजमी थोड़ी सी रेत शामिल करें, यानी कि जहाँ घर वगैरह बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पर जो रेत होती है, मोटी पतली 2 किस्म की रेत होती है, आप वो रेत ले सकते हैं और उसको अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर जो हमारे यका प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर ये है कि 50% इसमें बालू मिट्टी है, 30% रेत है और 20% काउ डंग कंपोस्ट है। आप कोई सी भी कंपोस्ट ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। साल में एक दफ़ा आपने इसको खाद दे दी, नई मिट्टी डाल दी, बस इसके लिए इनफ है। यका प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की बात की जाए तो इसमें आप रिपोर्टिंग के बाद तो भरपूर अंदाज में पानी देंगे कि वो ड्रेनेज होल से निकल आए। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी गमले में, जिस भी गमले में आपने लगाया है, जितनी भी मिट्टी है वो सारी गीली हो रही है, गीली हो जाएगी। उसको गीला करना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी जहाँ से खुश्क होगी वहीं से जो है वो पौधा ख़राब होने की
संभावना होती है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी आप रिपोर्ट करते हैं किसी भी प्लांट को, आप उसमें लाजमी है कि भरपूर अंदाज में पानी डालें कि वो ड्रेनेज होल से निकल आए, इतना पानी डालें। उसके बाद आप उसमें पानी ना डालें। जब तक उसकी मिट्टी खुश्क ना हो जाए रिपोर्टिंग के बाद, तब तक आप उसको दोबारा पानी ना लगाएं। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी रूट्स को कट कर दिया है, थोड़ा सा इसकी रूट्स को, इसकी जड़ों को छोटा कर दिया है, क्योंकि ये अब सितंबर का महीना चल रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक ये इसी गमले में रहेगा और अपनी रूट्स दोबारा डेवलप कर लेगा। तो इस वजह से मैंने इसको इसी गमले में रखा है, छोटे गमले में। और प्रेफर मैंने यही किया है कि मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का ना हो। यका प्लांट सन रिक्वायरमेंट। दोस्तों यका प्लांट की सन रिक्वायरमेंट यानी धूप की बात की जाए तो इसको फुल सन में रखें आप। शेडी एरिया में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है। बेसिकली इसको ज़्यादा धूप की आदत होती है, इसके खून में शामिल है। तो आप इसको फुल धूप में रख सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के, और ये बहुत अच्छा चलेगा। मैंने यहाँ पर इसको अपने छत पे रखा हुआ है, जहाँ पे 4, 5, 6 घंटे की धूप, इसको डायरेक्ट धूप मिलती है, कोई शेड नहीं लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी इसने पप निकाले हैं और इसके बच्चों को मैंने अलग कर दिया है मदर प्लांट से, मदर स्टेम से। दोस्तों यहाँ पर इसी में एक कस्टर्ड एप्पल का पौधा भी ग्रो हो चुका है नेचुरली, खुद ब खुद। हो सकता है बीज मैंने डाले हों मिट्टी में और उस वजह से वो खुद ही जर्मिनेट होके बड़ा हो गया। अब ये भी मैंने इसको रिपोर्ट करना है, इसको अलग गमले में लगाऊंगी। सीताफल आपको पता ही है, सबका फेवरेट होता है, मोस्ट फेवरेट। इसकी भी मैं रूट्स ट्रिम कर रही हूँ ताकि आइंदा आने वाले 6 महीनों में मुझे किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग ना करनी पड़े और वो पौधे अपने गमले में आसानी से अपनी रूट्स डेवलप करके 6 महीने तक हंसी खुशी उसी गमले में रहें। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि सर्दियों में तो हम किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग बग़ैर किसी इमरजेंसी के करते नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों में पौधे जो है वो ज़्यादातर पौधे सो रहे होते हैं, डोरमेंट हुए होते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग करने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो डेड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्दियों की तैयारी हो रही है, ये सर्दियाँ आने वाली हैं, तो जिस पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है मैंने उन सभी पौधों की रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी है। आप भी इस सितंबर के महीनों को अवेल करें, ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है पौधों की रिपोर्टिंग का और पौधों की देखभाल का। इनकी रिपोर्टिंग करें, इनकी जड़ों को भी ट्रिम कर सकते हैं आप। आइंदा आने वाली बारिशों में ये अपनी जड़ें खुद ही डेवलप कर लेंगे और मरने से बच जाएंगे। इसके अलावा आप पत्तों की भी, रूट्स की भी ट्रिमिंग कर सकते हैं। और ये जो जड़ें होती हैं, जो हम ट्रिम करते हैं जड़ें, ये आप ड्रेनेज होल पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 किस्म की जड़ें हैं। एक मेरा ख्याल है भुट्टे के पौधे की जड़ है ये, और एक आम के पौधे की। तो इसको मैंने ड्रेनेज होल पे रखा है ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने, क्योंकि ये यका प्लांट है, इसको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। ज़्यादा इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है कि पानी खड़ा रहे। आप इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी कोकोपीट या लीफ कंपोस्ट वगैरह ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि कोकोपीट में वाटर होल्ड करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। वो काफ़ी दिनों तक वाटर को, पानी को होल्ड करके रखता है। दोस्तों सिंपली कोई भी पौधा आप अपनी क्यारी में लगाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन में लगाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी हाइट तकरीबन 3 फीट की हो। 3 फीट के बाद पौधे की जड़ों को कुदरती तौर पर वो मिल जाता है कि वो ज़मीन के नीचे जाके अपनी जड़ों को पानी मुहैया कर सकें, पौधे को पानी प्रोवाइड कर सकें। अगर आप भूल भी जाते हैं तो वो पानी ज़मीन से ले सकेंगे, सक कर लेंगे। दोस्तों यका प्लांट फ्लावरिंग भी करता है। जब आप इसको ज़मीन में लगाएंगे, क्यारी में लगाएंगे, बड़ा स्पेस देंगे, तब ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा और सीड भी बनाएगा। इसमें सीड भी होते हैं। दोस्तों ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे कि रिपोर्टिंग का थंब रूल ये है, कोई भी गमला शिफ्ट करने का उसूल ये है कि उसको शाम के टाइम किया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अपने पौधों का और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करके अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या जिनके घर में थोड़े बहुत किसी न किसी हद तक पौधे हैं।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।